दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को दूसरी बार सत्ता में आए 1.5 साल बीते हैं और 1.5 साल में उन्हें अपने 3 मंत्रियों को बर्खास्त करने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन जितनी छीछालेदर केजरीवाल के मंत्री संदीप कुमार ने कराई, उतनी पहले कभी नहीं हुई। केजरीवाल की कैबिनेट में महिला कल्याण और बाल विकास मंत्री रहे संदीप कुमार के सेक्स स्कैंडल से दिल्ली की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। सेक्स स्कैंडल का टेप मीडिया के पास पहुंचने के बाद केजरीवाल ने आनन फानन में संदीप कुमार को कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया और आम आदमी पार्टी अब इसे ही अपनी नैतिकता का पैमाना बता रही है कि दूसरी पार्टियों की तरह उसने अपने मंत्री को नहीं बचाया। हालांकि ये भी सच है कि अब तक संदीप कुमार को आम आदमी पार्टी से सस्पेंड नहीं किया गया है। संदीप कुमार भी अपने बचाव में दलित होने की दुहाई लेकर राजनीतिक साजिश का शिकार होने का दावा कर रहे हैं। संदीप कुमार के सेक्स स्कैंडल पर बीजेपी और कांग्रेस ने सड़क पर मोर्चा खोल दिया है। पूरे दिन केजरीवाल और संदीप कुमार के खिलाफ प्रदर्शन होता रहा और शाम होते होते बीजेपी के नेता संदीप कुमार और केजरीवाल उनके डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने थाने भी पहुंच गए। विपक्ष का आरोप है कि केजरीवाल पहले से जानकारी होने के बावजूद अरविंद केजरीवाल ने संदीप कुमार के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। केजरीवाल ने वहीं वीडियो बयान जारी करके संदीप कुमार के सेक्स स्कैंडल पर शर्मिंदगी तो जताई, वहीं दूसरी पार्टी के नेताओं के दाग भी गिनाने लगे। सबसे पहली बात तो ये खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा दलित होने का। ठीक है, मैं गरीब हूँ और दलितों में महादलित हूँ, वाल्मीकि समाज से हूँ और ये जब से प्रतिमा लगाई है, जब से लोगों की आंखों में चुभ रहा हूँ। उस परिवार का सदस्य हूँ जिसने माता सीता को अपने आश्रम में रखा, वाल्मीकि भगवान ने, और उन पे भी लाछन लगाया गया। उन्होंने भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। मैं तो हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ। जो एक्शन लेना था, कल सरकार ने मंत्रिमंडल से उनको बर्खास्त करने का निर्णय लिया है। जब पार्टी इस बारे में कोई अगला फैसला लेगी तो आपको जानकारी देगी। 15 दिन पहले ये मिली थी क्या पार्टी को? नहीं, कल मिली थी। जब हम लोगों को टिकट देते हैं तो उनकी 3 स्तर के ऊपर खूब जांच कराते हैं कि भाई इसकी इमेज कैसी है, इसने कभी गड़बड़ तो नहीं की थी। लेकिन फिर भी किसी के माथे पे नहीं लिखा कि वो कैसा है। सारी जांच कराने के बाद भी या तो ये हो सकता है कि कोई चीज छूट जाए, और ये भी हो सकता है कि किसी को आज तक गलत काम करने का मौका ही ना मिला हो। 6 में से 3 इनके मंत्री खुद हटाए गए अलग अलग इतने संगीन चार्जेस की वजह से, तो इसकी जिम्मेवारी भी तो किसी की होनी चाहिए। इन लोगों में से किसी की भी कोई लंबी राजनीतिक जीवन नहीं है कि जिसको लोगों ने बार बार चुन करके भेजा, तो इनको तो सीधे हैंड पिक केजरीवाल जी ने किया है। लगता है कि भीमराव अम्बेडकर जी की आत्मा भी क्या कहेगी जाकर के कि किस तरह से एक व्यभिचार को लेकर के और उस पर दलित की बात कर रहे हैं। जरा कुछ तो शर्म आनी चाहिए। भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया था तो ऐसा नहीं सोचा था कि इस तरह के व्यभिचारी लोग और ये दलित कार्ड खेलने की कोशिश करेंगे। सवाल यहाँ दलित का है ही नहीं। दुनिया को पता लगे उससे पहले आप एक्शन लें। दुनिया को पता लगने की संभावना भी ना हो तब भी आप एक्शन लें, तब तो आप हुए नैतिक। नहीं तो हुआ डैमेज कंट्रोल, जैसे बाकी सारी पार्टियां करती हैं। इसलिए इसमें नैतिक होने की बात करना तो बहुत ही हास्यास्पद लगता है। अब सवाल यह है कि शर्मिंदगी से क्या दाग धुल जाएंगे और कीचड़ को कीचड़ से धोने की कोशिश क्या कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल इस समय, जब उनके एक मंत्री का सेक्स वीडियो सामने आया तो दूसरी पार्टियों पर भी वो सवाल खड़े करने लगे। इसी मुद्दे पर आज बड़ी बहस हम करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन संबित पात्रा इस वक्त राजधानी दिल्ली से हमारे साथ मौजूद है। स्टूडियो में कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन आलोक शर्मा जी जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। लेकिन उसके पहले सीधे रुख कर लेते हैं सुल्तानपुर माजरा का। ये वही सीट है जहां से संदीप कुमार चुनकर आए हैं और वहां से मौजूद है हमारे संवाददाता वरुण जैन। वरुण, सबसे पहले वहां की जनता से जानिए कि जब इस वीडियो को लोगों ने देखा, जब इतने सारे सवालों का जवाब अरविंद केजरीवाल एक अपने ऑडियो वीडियो के साथ लेकर सामने आते हैं, लोगों का भरोसा आम आदमी पार्टी में अभी भी बनता है और साथ ही अब वो अपने विधायक के खिलाफ किस तरह का एक्शन चाहते हैं? जीव चित्रा, बिल्कुल हम सीधा जो सुल्तानपुर के लोग हैं उन्हीं से बात करते हैं कि वो क्या सोचते हैं संदीप कुमार का जिस तरीके से अब ये वीडियो सामने आया है, किस तरह का उनका पहले भी आचरण था और क्या कहेंगे आप इस बारे में? ये तो 4-5 महिलाओं के साथ पहले भी इनकी फोटो आ रखी है और आज ये जो वीडियो टीवी पर हमने देखने को मिली है, दिल्ली की जनता शर्मसार है,
सुल्तानपुरी में हाहाकार है। छोटे से छोटे बच्चे पर अगर जो आप पूछेंगे तो उन बच्चों को भी ये मालूम है कि संदीप ने इस प्रकार की हरकत की है। जो केजरीवाल साहब ने जो वादा किया था दिल्ली के लोगों को कि हम महिलाओं को सुरक्षा देंगे, लेकिन आज दिल्ली की महिला सुरक्षित नहीं है। यहाँ का महिला और बाल कल्याण मंत्री जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए लगाया गया है, वही महिलाओं के साथ इस प्रकार की जो उनकी सीढ़ी सामने आई, मैं उनको बयानात नहीं कर सकता। इस प्रकार का उनके साथ महिलाओं के साथ किया गया। बहुत सारी फोटो ऐसे आई है उनको प्यार करते हुए। बड़े शर्म की बात है। केजरीवाल में अगर जो थोड़ी बहुत भी नैतिकता है तो उसको इस्तीफा दे दें। और भी लोग हैं, महिलाएं भी हैं। आप एक महिला हैं, महिला बाल विकास मंत्री थे। जिस तरीके की करतूत सामने आई है, जो वीडियो सामने आया है, क्या कहेंगे आप उसके बाद? उसमें मैंने उसकी हरकत देखी, अच्छी नहीं थी। और जैसे बाल विकास मंत्री बना गया, उसने महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, उसने सम्मान नहीं किया और उनको शोषण किया। और जैसे यहाँ पे स्कूल बनाया गया था सिलाई कढ़ाई का, तो उसने यहाँ से हटा के अपना ऑफिस बनाया। और महिला का केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं सम्मान पे रखूंगा और महिला के लिए मार्शल रखूंगा, पर ऐसी कोई सुविधा नहीं मिली महिला को। और यहाँ पे जैसे लाइन लगी रहती है तो महिलाओं को धक्के मार मार के बाहर भगा देता है, और जो अच्छी सी लगती है उसको अंदर कर लेता है और अंदर से बाहर से ताला लगा देता है। फिर उनको यहीं पे बैठक करता है। यहाँ पे ऑफिस था 30 साल पहले जो यहाँ पे सिलाई सिखाई जाती थी। अब संदीप शासन ने जो बाल विकास महामंत्री बना गया और महिला को यहाँ से उसने बंद कर दिया है। इसलिए और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है उसे गिरफ्तार करना। शिकायतें भी है। चित्रा, आपसे एक बात जानना चाहूंगा, मंत्री पद से हटा दिया गया है, क्या आपको लगता है इतना ही काफी है या फिर कुछ और कड़ा एक्शन होना चाहिए? जिस तरह से पार्टी और केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं बिल्कुल शासन लेके आऊंगा, सिर्फ बर्खास्तगी से क्या होता है? एक नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि तुरंत इसको अरेस्ट भी किया जाए। नैतिक जिम्मेवारी बनती है और अरेस्टिंग होनी चाहिए, कुछ ऐसा कहना है यहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों का? चित्रा, गिरफ्तारी होनी चाहिए ऐसी मांग कर रहे हैं सुल्तानपुर माजरा के ये वो लोग हैं जिन्होंने विधायक चुना था संदीप कुमार को, लेकिन अब इन लोगों के मन में संदीप कुमार को लेकर सख्त नफरत है। लेकिन संबित पात्रा, आपसे मैं जानना चाहूंगी, आज अरविंद केजरीवाल का एक वीडियो सामने आता है, उसमें उन्होंने अपनी तमाम बातें कही हैं और ये कहा है कि हमने तो कार्रवाई भी की, दूसरी पार्टियां तो कार्रवाई भी नहीं करती, और आपके कई लोगों का नाम भी गिना दिया उन्होंने। संतुष्ट हैं आप क्या इससे? देखिए, बड़ा आश्चर्य का विषय है। आज के दिन अरविंद केजरीवाल जी को सर झुकाकर देश से माफी मांगने का दिन था। आज के दिन एक हाई मोरल ग्राउंड क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी। मैं ऐसे कहूंगा ये जश्न भ्रष्टाचार मनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो जिस प्रकार की सीडी को हमने देखा है, ऊपर से संदीप कुमार जो कि महिला एवं बाल कल्याण मंत्री हैं, उनकी इस प्रकार की आपत्तिजनक सीडी आना, उस पर भी राजनीति करने की कोशिश करना और उस पर यह श्रेय लेने की कोशिश करना कि देखो मैंने तो निकाल दिया, आपके पास कोई और उपाय था, आप नहीं निकालते, इनको रखे रहते, उपाय ही नहीं है कोई और, उस पर भी आप राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं तो इतना कहना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं किसी के माथे पर क्या लिखा होता है मैं कैसे पढ़ लूं। अरे यही अरविंद केजरीवाल जी थे जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी नेताओं के माथे पर क्या क्या लिखा है सब पढ़ लेते थे। 15 नेताओं का इन्होंने सूची भी जारी की थी कि ये सब भ्रष्ट हैं, माथा पढ़ के पता चल गया था उनको। जिनके बगल में बैठकर ये 1.5 साल से अधिक समय से मंत्री पद चला रहे हैं, उनके माथा पर क्या लिखा है अभी तक पढ़ नहीं पा रहे थे। और सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन से जब हम संपर्क करते हैं कि इस बारे में आकर आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, तो किसी भी स्पोक्स पर्सन ने हमारे इस कार्यक्रम में आने से मना कर दिया। हालांकि अब से कुछ ही देर के बाद पंकज पुष्कर जो कि आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं, वो जुड़ेंगे हमारे साथ, जो लगातार अरविंद केजरीवाल के ऊपर सवाल खड़े करते रहते हैं। लेकिन यहां पर मैं आपसे पूछना चाहूंगी एनके सिंह जी, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, आप एक वीडियो के जरिए अपना संदेश देते हो, राष्ट्र के नाम संदेश है अरविंद केजरीवाल का कि देखो जो हमने किया वो बहुत अच्छा किया, दूसरी पार्टियां गलत कर रही हैं। शर्मिंदगी उन्होंने जरूर जताई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है अभी भी संदीप कुमार आपकी पार्टी में कैसे बना हुआ है? नहीं चित्रा, मुझे लगता है कि ये सवाल इससे बड़ा है। सवाल ये नहीं है कि उसको आपने गिरफ्तार कर लिया, सवाल यह है कि जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती है, जिस डॉक्ट्रिन पे चलती है, उसे कहते हैं कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो आर्टिकल 75 में है। यहां पे आपका एक तो भ्रष्टाचार में फंसता है एक मंत्री, 7 मंत्री हैं कुल जमा, उसमें 50% तो आपके एक भ्रष्टाचार में गया, एक फर्जी डिग्री में गया, बिल्कुल, और एक सेक्स स्कैंडल में गया। तो सीधी सी बात है कि डॉक्ट्रिन ऑफ ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप उसको जेल वेल डाले वो तो ठीक है। आपका 40,000 करोड़ का बजट है, मुझे डर तो ये लग रहा है कि ये सब उड़ा कोई ले जाएगा, कोई आपका भ्रष्टाचारी मंत्री, बिल्कुल, कोई आपका बलात्कारी ले जाएगा,
इस तरह के अगर आपकी चीजें होंगी तो इस्तीफा तो आपको देना चाहिए। और दरअसल आप पॉलिटिक्स के लिए शायद है नहीं। आप जिस तरह के लोग कितनी मतलब पॉलिटिकल डिस्कोर्स कहां चला गया है। आप ही कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। बिल्कुल सीधी सी बात है कि वो पॉलिटिक्स इज नॉट कट आउट फॉर पॉलिटिक्स, राइट। क्योंकि पॉलिटिक्स में जो आज आप ये जवाब दे रहे, आपको शर्म झुका के, वो संबित ने सही कहा है कि शर्म झुका के कहना चाहिए मैं देश से माफी मांगता हूं, दिल्ली की जनता से माफी मांगता हूं। शायद मेरा सिलेक्शन प्रोसेस गलत है कि हर आदमी जिसको हम ला रहे हैं, सत्ता में ला रहे हैं, वो बलात्कार, वो करप्ट निकल रहा है, वो बदमाश निकल रहा है। ये कह के अगर आप माफी मांगते तो शायद जनता को एक बार लगता। आप कह रहे हैं कि मूवमेंट को उसने धोखा दिया। इतना मूवमेंट को बावजूद भी एक एरोगेंस दिखता है उनकी। एरोगेंस नहीं, बेशक मतलब ये जो वर्ड आप देखें कि ये कहा जा रहा है कि नहीं साहब, अब फलाने ने भी तो सेक्स स्कैंडल किया था। बिल्कुल बिल्कुल। कितना मतलब पॉलिटिकल, अरविंद से ये उम्मीद नहीं थी। आप कह रहे हैं कि मूवमेंट को उसने धोखा दिया, संदीप ने। बिल्कुल। दरअसल मूवमेंट को तो आपने धोखा दिया है कि जनता ने दुनिया के किसी पॉलिटिकल, मैं चूंकि साइकोलॉजी का थोड़ा सा स्टूडेंट हूं, दुनिया में कोई पार्टी नहीं है जो अचानक आए और 1.5 साल 2 साल के अंदर 56% वोट ले जाए। बिल्कुल। वो सिर्फ इसलिए जनता ने पूरा अपना प्यार उड़ेला था आपके ऊपर कि उसको भरोसा था कि भाई ये सुचिता की बात करता है। आप अपने मैनिफेस्टो में लिख देते कि भाई मैं करप्ट लोगों को टिकट दूंगा, बलात्कारियों, वो चारित्रिक रूप से खराब लोगों को टिकट दूंगा। उनके लोगों पर सवाल उठाइए तो पहले वो सबूत मांगते हैं, और न जाने ऐसे कितने लोग हैं। नहीं, इसका आप लॉजिक देखिए। ये अगर आपने मैनिफेस्टो में ये लिख दिया होता कि साहब मैं भ्रष्ट लोगों को उसी तरह लाऊंगा जैसे बाकी पार्टियां लाती हैं, लेकिन जब जैसे ही वो करप्ट में पकड़े जाएंगे, करप्शन में या बलात्कार में पकड़े, वो उसमें चारित्रिक दोष में पकड़े जाएंगे, सेक्स स्कैंडल में पकड़े जाएंगे, मैं फौरन निकाल दूंगा। बिल्कुल। जैसे ही मीडिया के पास खबर जाएगी मैं फौरन अगर आप ये कह के वोट ले होते तो कोई दिक्कत नहीं। आपने तो ये कहा था कि साहब हमारे सिस्टम में, जैसे आप कह रहे 3 टायर हमारा मैकेनिज्म है, सबसे साफ सुथरे लोग हमारे साथ हैं, इस बात का दावा उन्होंने किया था और इसी आधार पर उन्होंने दिल्ली की जनता का वोट लिया था। अब वो सारा दावा एक एक करके चकनाचूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आलोक शर्मा जी, क्या आपको लगता है जो बातें एनके सिंह जी ने कही हैं, इस्तीफा देना चाहिए अरविंद केजरीवाल को? मैं समझता हूं कि जिस तरह का नैतिकता का प्रचार और ढोंग इन्होंने रचा, आज पूरी तरह से नैतिकता के कटघरे में वो खड़े हुए हैं। 15 दिन से तमाम आरोप लग रहे हैं कि वो सीडी उनके पास थी मीडिया के चैनल के माध्यम से भी। तो क्या 15 दिन से नैतिकता इनकी जो थी वो मसूरी घूमने गई थी या विपासना करने गई हुई थी? कि जब वो सीडी लीक हो गई उसके बाद आप फिर नैतिकता का ढोंग रचाते हैं और नैतिकता को भी भुनाना चाहते हैं। अब देश की जनता समझ गई है कि माफी और बेचारा बन के आप लोगों को गुमराह बहुत लंबे समय तक नहीं कर सकते। दो बहुत की वर्ड थे केजरीवाल साहब के, एक माफी और दूसरा बेचारा। अरे देखिए साहब, मैं तो बेचारा हूं, मोदी जी काम नहीं करने दे रहे, एलजी काम नहीं करने दे रहे, हरियाणा सरकार पानी नहीं दे रही, वो ये नहीं करने दे रहा। इसमें भी तो अपनी बेचारगी दिखाई है ना कि किसी के माथे पर नहीं लिखा रहता है कि वो कैसा है। इसमें भी तो दिखा रहे हैं बेचारगी। अब बेचारगी और माफी जो है अब वो एरोगेंस में बदलती नजर आ रही है। वो दूसरों के घरों में कि दूसरे क्या कर रहे हैं, देखिए साहब हम तो ऐसा कर रहे हैं, हमने तो एक्शन ले लिया। अरे भाई किसने एक्शन लिया? और अभी तो शुरुआत है। मुझे लगता है कि इन्होंने 15 दिन तक अगर सीडी को छिपाए रखा है जैसा कि आरोप लग रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सीडी मीडिया चैनलों तक पहुंचाई है, उसका ये दावा है कि ये सीडी हमने 15 दिन पहले केजरीवाल को दे दिया नहीं, था। इसमें एक बहुत चित्रा जी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मुझे लगता है सब लोगों ने एक दूसरे के कहीं ना कहीं स्टिंग किए हुए हैं। जैसा कि कल आपके चैनल पर ही एक पुराने इनके साथी ने नाम नहीं डिस्क्लोज किया, लेकिन उन्होंने कहा कि अब और नाम भी आने की संभावना है। पंजाब में जिस तरह से जुड़ेंगे भी और उनसे हम बातचीत पंजाब में जिस तरह की वहां से खबरें आ रही हैं, उसमें यही चीजें जो जिस तरह के पाप यहाँ पर नजर आ रहे हैं वही चीजें वहां पर भी नजर आ रहे हैं। एक बार हम चलते हैं वही पार्टी। अंतिम केवल बात कहना चाहूंगा कि एफिडेविट की बात करते थे, वीआईपी कल्चर की बात करते थे, 50 से ज्यादा केस लद गए, आधा मंत्रिमंडल जेल हो आया, 15 एमएलओ के ऊपर केस हो गए, लेकिन अभी तक केजरीवाल जी की नैतिकता ने एक भी व्यक्ति को पार्टी से बाहर नहीं किया। उनका तो ये कहना है कि देखिए मैं अपने लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा हूं तो मैं दूसरों लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करूंगा। अजीब बेतुकी दलील देते हुए जो वीडियो सामने आया है अरविंद केजरीवाल का, उसमें वो नजर आ रहे हैं। सुल्तानपुर माजरा एक बार फिर से चलते हैं। वरुण जैन वहां पे बहुत सारे लोगों के साथ मौजूद हैं। वरुण, लोगों से बातचीत कीजिए। एक तरफ तो लोग चाहते हैं कि जो उनका विधायक है उसकी गिरफ्तारी की जाए, दूसरा लोग चाहते हैं कि उसको आम आदमी पार्टी से तुरंत निकाला जाए, लेकिन क्या सुल्तानपुर माजरा के लोग ये भी चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल नैतिकता के आधार पर दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें?
जी चित्रा, मैं बता दूं इस वक्त बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं। एक एक करके हम पूछेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि मंत्री पद से जरूर हटाया, क्या आपको लगता है कि केजरीवाल को खुद ही नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए? केजरीवाल जी को तो इस्तीफा 100% देना चाहिए, क्योंकि जब वो वोट मांगने यहाँ पे आए थे तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा संदीप जी को। इस रोड से निकलते थे तो बोलते थे कि मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, मैं तो अपनी लुगाई का पैर छू के घर से निकलता हूँ। ऐसा आदमी, दोहरे चरित्र वाला आदमी, कैसे केजरीवाल जी को पता नहीं चला कि ये आदमी दोहरे चरित्र का है? दोगली नीति वाले आदमी को आप मंत्री बना रहे हो, उसे डिफेंड कर रहे हो। अभी तक तो केजरीवाल को उसे विधायक पद से भी बर्खास्त कर देना चाहिए, स्पेशल सेशन बुला के और उसको विधायकी से बर्खास्त कर देना चाहिए। आपसे जानना चाहूंगा, क्या चाहते हैं आप कि केजरीवाल उन्हें खुद नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए? उन्हें खुद अपनी नैतिकता के हिसाब से इस्तीफा दे देना चाहिए। केजरीवाल को गद्दी छोड़नी चाहिए। केजरीवाल जी को गद्दी छोड़नी चाहिए, क्योंकि जब से केजरीवाल जी का शासन दिल्ली में आया है, पब्लिक हर तरह से दुखी है। अभी 2 दिन पहले की बात है कि दिल्ली में इतना जाम लग गया कि कनाट प्लेस से सुल्तानपुरी आने में पूरे 4 घंटे लगे। इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? दिल्ली में सरकार केजरीवाल जी की है। आज उनके मंत्री, कोई भी बहन बेटी मंत्री जी के पास जाती है और उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार होता है, ये सुल्तानपुरी की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। एक बड़ी अहम बात बता दूं, जब मैं लोगों से यहाँ पर पहुंचने के बाद बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि अगर वो काम तो कर ही नहीं रहे थे और नहीं कर रहे थे तो भी चल जाता, लेकिन जिस तरीके से इतनी घिनौनी हरकत में जो ये सीडी सामने आई है, कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की भी बदनामी है, इसलिए भी नाराजगी बेहद ज्यादा है यहाँ के लोगों में। कुछ महिलाएं भी हैं। आपसे जानना चाहूंगा, जो ये पूरी की पूरी सीडी सामने आई है, इस पर आप क्या कहेंगे और आप क्या चाहती हैं कि जो संदीप है उनको पार्टी से निकाला जाएगा, और क्या केजरीवाल को भी कुछ नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए? जी हाँ, जो भी आज हुआ है, जो भी सीडी के सामने आई है, संदीप जी को सबसे बड़ी बात है, उन्होंने जितना भी आहत पहुंचाया है वो जनता की भावनाओं को, क्योंकि जनता ने उनको बहुत भारी बहुमत से जिताया था। और सबसे बड़ी बात है, उनको जो मंत्रालय दिया गया था, महिला बाल विकास मंत्रालय, तो जो घिनौनी हरकत इन्होंने करी है उसके हिसाब से तो पहली बात तो मंत्री के पद के लायक तो है ही नहीं। मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि उनको विधायक पद से भी इस्तीफा दे देना चाहिए। और एक बात और बड़ी संख्या में लोग हैं, एक बार मैं सबसे ही पूछ लेता हूँ, क्या आप चाहते हैं कि केजरीवाल को खुद इस्तीफा देना चाहिए नैतिकता के आधार पर? सुल्तानपुर माजरा की ये जनता है जो कह रही है कि अरविंद केजरीवाल को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन नैतिकता का पाठ तो वो इस समय बीजेपी और कांग्रेस पार्टी को पढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, जो उनका वीडियो सामने आया है जिसमें वो संदेश दे रहे हैं लोगों को। लेकिन यहां पर आपसे मैं संबित जानना चाहूंगी, क्या आपको भी लगता है कि अरविंद केजरीवाल कम से कम इतनी तो खुद में शर्मिंदगी रखें? 2011-12 में कहा अन्ना के साथ आंदोलन छेड़ दिया था उन्होंने, और ये भरोसा लोगों में कायम किया था कि देखिए सबसे ज्यादा अच्छे लोग मेरी पार्टी के साथ हैं और आप मुझे वोट दीजिए, हम गंदी राजनीति से बाहर होकर बिल्कुल अलग तरह की राजनीति के लिए जाने जाएंगे। लेकिन यहां पर तो स्थिति और ज्यादा खराब हो गई। नैतिकता के आधार पर अरविंद केजरीवाल को क्या खुद की गद्दी भी छोड़ देनी चाहिए? बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोपराइटी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और वेस्ट मिनिस्टर से अगर सारी चीजों को देखें तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत। संबित, देखिए, मैं तो इसमें एक टेक्निकलिटी भी लाना चाहूंगा। देखिए, केवल ये नैतिकता का विषय नहीं है। जो वीडियो हम कल से देख रहे हैं, देखिए, ये मैं भी नहीं जानता हूं, ये आप भी नहीं जानती हैं शायद कि ये वीडियो कब का है और किस प्रकार से बनाया गया, मगर एक बात बिल्कुल स्पष्ट होता जा रहा है, ज्यों वीडियो सामने आ रहा है कि ये संदीप कुमार ने ही खुद वीडियो बनाया है, क्योंकि उसने अपने हाथ से ही कैमरे को हटाया। आप सोचिए, वो महिला और बाल विकास मंत्री हैं और पोर्नोग्राफी, महिला और बाल विकास के लिए ये विषय जो है कि पोर्नोग्राफी और महिलाओं का और छोटे बच्चों का संबंध, ये पूरे विश्व में एक शोध का विषय है, एक चिंता का विषय है। आप सोच के देखिए किस प्रकार का संदेश पूरे विश्व में जा रहा होगा कि हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली का जो मंत्री है, जो महिलाओं के विकास के लिए और छोटे छोटे बच्चों के विकास के लिए है, वो खुद अपनी हवस मिटाने के लिए सीडी बनाता है महिलाओं की इस प्रकार की परिस्थिति में। आप इस विषय की गंभीरता को समझिए। बिल्कुल, मैं 2-3 विषय और जाननी, सिर्फ पोर्नोग्राफी का विषय नहीं है। क्या ऐसा है? क्या मैं नहीं जानता हूं, मगर क्या ऐसा
है, जांच होनी चाहिए कि ये अपने इस सीडी के माध्यम से महिलाओं का ब्लैकमेल कर रहे थे, क्विड प्रो को इसको धमकाकर डराकर उनसे कोई काम ले रहे थे। तो ये सब चीजें छोटी बात नहीं। अगर ऐसा हो रहा हो तो अरविंद केजरीवाल जी को तुरंत अपने पोस्ट को छोड़ देना चाहिए और इसमें तो इलीगैलिटी भी आएगा और कानूनी कार्यवाही भी होगी। बिल्कुल। आलोक, आपको जोड़ना चाहते हैं? मैं 2-3 चीजें कहना चाहता हूं। अभी उन केजरीवाल साहब ने बड़ा राष्ट्र के नाम संदेश दिया कि पूरे आंदोलन को धोखा दिया। अरे भाई, पूरे आंदोलन को जिस व्यक्ति ने धोखा दिया, आप स्वयं हैं। तो आप कर रहे थे। आपने स्वयं अन्ना आंदोलन को जिस तरह से हाईजैक किया और तमाम पैसे के गबन के आरोप आपके ऊपर लगे, वो आपने तो सबसे बड़ा धोखा तो आपने दिया देश की जनता को। मुझे लगता है कि आने वाले 10-20 साल में अगर कोई आंदोलन भी खड़ा करना चाहेगा तो केजरीवाल जी को याद करेगा और कोई आंदोलन खड़ा नहीं होगा, जनता की कोई मूवमेंट नहीं खड़ी हो पाएगी। फिर दूसरी बात, आप ही कह रहे हैं कि साहब उन्होंने आंदोलन को धोखा दिया। अगर आंदोलन को धोखा दिया तो आप पार्टी से क्यों नहीं निकाल रहे हैं? तो ये दोहरा चरित्र जो है ये केजरीवाल जी का पहले दिन से सामने नजर आ रहा है। दूसरी तरफ जो मंत्री महोदय फंसे हैं वो कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। अरे भाई, साजिश हो रही, दलित चेहरा हूं, दलित चेहरा हूं, गरीब हूं, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मैं समझता हूं पूरी तरह से यहाँ पर ये किस तरह का प्रोपेगेंडा हो गया है। पूरी की पूरी पार्टी ऐसा लगता है जैसे बेचारा बनकर देश की जनता को ठगना चाहती है। बिल्कुल, दिल्ली तो इसी बात का एहसास बिल्कुल होता है। दिल्ली जो है वो डेंगू, चिकनगुनिया, जाम और महंगाई से त्रस्त है और वो पंजाब में जा रहे हैं। पंजाब में भी जिस तरह की खबरें आ रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे टिकटों की मंडी लग गई हो, वहां पर टिकटें बिक रही हो, कोई वो उसके ऊपर आरोप लगा रहा है, वो 2 लाख का स्टिंग उसका दिखा रहा है। मैं समझता हूं देश के लोकतंत्र के लिए, देश की जिस तरह से इन्होंने लोकतंत्र को बदनाम किया, आंदोलन को बदनाम किया, देश की जनता केजरीवाल जी को कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। लेकिन खुद को कैसे माफ कर रहे हैं केजरीवाल? क्योंकि बार बार दूसरी पार्टियों पर कीचड़ उछालने का काम जो लगातार राजनीति अपनी शुरू करने के पहले उन्होंने किया था, वही आज तक जारी है। कुछ जोड़ना चाह रहे थे एनके सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगी। और इस बीच हमारे साथ पंकज पुष्कर जो कि आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं, वो भी जुड़ चुके हैं राजधानी दिल्ली से। उनके पास भी मैं चलूंगी, लेकिन उसके पहले एक छोटा आम आदमी पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा लगातार बेनकाब होता हुआ चला जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अरविंद केजरीवाल को लेकर भी खड़ा हो रहा है। बार बार नैतिकता की वो खुद से दुहाई तो देते हैं, लेकिन अपनी गद्दी क्यों नहीं छोड़ते? और साथ ही जो मंत्री उनका सेक्स स्कैंडल में फंसा हुआ है, उसे बाहर का रास्ता आम आदमी पार्टी से क्यों नहीं दिखाया गया? इस बीच 2 बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय कराते हुए बहस को आगे हम बढ़ाएंगे। योगेंद्र यादव जी, स्पोक्स पर्सन स्वराज अभियान के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कल ही बहुत महत्वपूर्ण सवाल उन्होंने अरविंद केजरीवाल के ऊपर खड़े किए थे, उनसे मैं बातचीत करूंगी। एमएलए आम आदमी पार्टी के पंकज पुष्कर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजधानी दिल्ली से। पंकज, पहले आपके पास में आना चाहूंगी, बाहर का रास्ता अब तक संदीप कुमार को आम आदमी पार्टी ने क्यों नहीं दिखाया? दरअसल सच की राजनीति करना मुश्किल काम है और मीडिया के लिए खबरें पेश करना दूसरा काम है। आम आदमी पार्टी की चुनौती ये है, दिक्कत ये है, अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व की दिक्कत ये है कि वो काम करने को वरीयता देते हैं जिससे कि कुछ हेडलाइन बनाई जा सके। अभी भी जिन जिन पर आरोप लगा के उन्होंने मंत्री पद से हटाने की वाहवाही लूटने की कोशिश की है, वो अभी उन्होंने कहा कि पर्दा डालने की कोशिश नहीं की है। 18 महीने से पर्दा डाला गया है। इस चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन के समय जिन दोषी दागी लोगों की तरफ उंगली का इशारा किया गया था, उन इशारा करने वालों को बाहर कर दिया गया, लोकपाल को बाहर कर दिया गया, नेशनल काउंसिल को खत्म कर दिया गया, पीएससी को खत्म कर दिया गया, बदल दिया गया, केवल वो इसलिए क्योंकि वो सवाल खड़े कर रहे थे। और हर सवाल खड़े करने वालों का मुंह बंद करना अच्छी तरह से जानते हैं अरविंद केजरीवाल, और यही उनकी अदा पिछले 18 महीनों से लगातार जारी है। योगेंद्र जी, लेकिन मैं आपके पास आना चाहूंगी। एनके सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। उनका ये कहना है कि नैतिकता के आधार पर और भी बहुत सारी बातें उन्होंने जोड़ी और ये कहा कि अरविंद केजरीवाल को तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या आपको भी यही लगता है? मैंने सिर्फ ये कहा था योगेंद्र जी कि आर्टिकल 75 में द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपुल। ये सेंटेंस लिखा है कि ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर आपका मंत्री भ्रष्टाचार में फंसा है, अगर आपका मंत्री सेक्स स्कैंडल में फंसा है, आपका मंत्री फर्जी दस्तावेज अपने डिग्री की देता है, तो मुझे लगता है ये चीजें काफी हैं जिसमें कि आप
अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करे और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को मेंटेन करते हुए खुद इस्तीफा दे, तब मेरे ख्याल से आपकी इमेज, आप कह रहे हैं कि मूवमेंट को उसने वो किया, धक्का दिया। मुझे लगता है कि मूवमेंट को तो अरविंद केजरीवाल ने ही धक्का दे दिया है अपने पूरे इस व्यवहार से। बिल्कुल। योगेंद्र जी, इतनी नैतिकता बाकी है क्या अरविंद केजरीवाल में? हटेंगे वो अपनी कुर्सी से? ये जो तकनीकी मामला है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का, वो तो खैर मैं नहीं जानता कि मंत्रिमंडल अपने निर्णयों के प्रति कलेक्टिव होता है या अपने इंडिविजुअल मेंबर्स के कंडक्ट के लिए भी होता है। लेकिन जो आपने बुनियादी बात कही वो बिल्कुल सही है। वो ये है कि मूवमेंट के साथ धक्का हुआ, मूवमेंट के साथ धोखा हुआ, लेकिन धोखा देने वाले छोटे लोग नहीं है, संदीप और जितेंद्र, ये तो प्यादे हैं। मूवमेंट के साथ धोखा देने वाला तो वो है जिसने शतरंज की बिसात बनाई है। आज मैंने अरविंद की बात को सुना, मुझे लगा इतनी मासूमियत पे कौन ना फिदा हो जाए, मगर अफसोस था ये कि कुछ सवाल मन में आ गए। अरविंद कहते हैं कि कभी पर्दा डालने की कोशिश नहीं की। मैंने फटाक से देखा अपने नेट पे, ये देखिए जितेंद्र तोमर के सवाल पे, जितेंद्र तोमर की फर्जी डिग्री का मामला सारी दुनिया को पता था, चर्चा हो रही थी। 3 महीने तक उसके ऊपर पर्दा डालने का काम किसने किया? स्वयं अरविंद केजरीवाल ने किया। वो कहते हैं हमने सख्त से सख्त सजा दी जैसे ही पता लगा। क्या सख्त से सख्त सजा दी? मंत्री पद से हटा दिया। वो आपके एमएलए बने हुए हैं, वो आपके खासम खास बने हुए हैं। ये देखिए दूसरी रिपोर्ट जो बताती है कि एमएलए लोगों की पार्टी हुई, और रिपोर्ट स्पष्ट रूप से जिक्र करती है कि उस पार्टी में अरविंद जी की टेबल पे जो विशेष लोग बैठे थे उसमें जितेंद्र तोमर शामिल हैं, और ये उनको सख्त से सख्त सजा मिलने के बाद की बात है। सख्त से सख्त सजा पता है किसे मिली? वो मिली धर्मवीर गांधी को, जो सबसे ईमानदार इंसान है पंजाब की राजनीति में, उसे सख्त सजा मिली। और मैं जानता हूं पंकज पुष्कर भाई अपने मुंह से नहीं कहेंगे, लेकिन सख्त से सख्त सजा इनको मिल रही है। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जिस तरह से परेशान और जलील किया जा रहा है, जिस तरह से षड्यंत्र किए जा रहे हैं, जिस तरह से स्पीकर इनको हाउस के अंदर पराया बना के रखता है, वो सजा होती है। तो सख्त से सख्त सजा मिल रही है ईमानदारी की आवाज उठाने वालों को, और बाकियों के लिए सिर्फ दिखावा हो रहा है। तो सही बात है, धोखा हुआ है इस आंदोलन के साथ, लेकिन धोखा किसने किया है वो अपनी आत्मा पे हाथ रख के पूछे। लेकिन वो तो दावा कर रहे हैं इस बात का अपने इस वीडियो में। उन्होंने कहा है कि मैं पार्टी खत्म कर दूंगा। और ऐड कर दूं। जी सर, मेरा सवाल भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा है कि मैं पार्टी खत्म कर दूंगा, लेकिन कभी भी लोगों के साथ छल नहीं करूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं गलत हूं तो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया मेरे खिलाफ कार्रवाई करें। ये बहुत अच्छा है। बहुत सुंदर डायलॉग है। दिक्कत ही होती है कि इन डायलॉग को बार बार सुन के पहली बार ये डायलॉग सुनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। मैंने 3 साल पहले डायलॉग सुना था, बड़ा अच्छा लगा था, मन को छुआ था। और उसके बाद मेरा दुर्भाग्य ये था कि पहले मैंने बाबा जी का प्रवचन सुना, उसके बाद बाबा जी के प्राइवेट रूम में झांकने का मौका मुझे मिल गया, सच्चाई देख ली। और उसके बाद ऐसे डायलॉग जब सुनता हूं तो लगता है कि क्या सुन रहा हूं। चलिए मेरी बात को छोड़िए, मैं 2-3 सिंपल इसके कसौटी बताता हूं, अगर वो इस पे सच्चे हैं तो। पहली बात ये कि क्या संदीप को केवल कैबिनेट से हटाया जाएगा, या कि वो आम आदमी पार्टी के एमएलए रहेंगे, नहीं रहेंगे, उनको भी वो सस्पेंशन मिलेगा जो धर्मवीर गांधी को मिला है। बिल्कुल। दूसरा, शरद चौहान नामक एमएलए पे इससे ज्यादा संगीन आरोप है। वहां तो एक महिला ने आत्महत्या कर ली है। बिल्कुल। उसके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी? और केवल इस बात पे उसे बचाया जा रहा है कि महिला ने अपने सुसाइडल नोट में, डिक्लेरेशन में एमएलए की बजाय MAL बोल दिया, इसके बहाने बचाया जा रहा है। क्या उस पर कोई कार्रवाई होगी? और तीसरी और बड़ी चुनौती, आज पंजाब में टिकट बंट रहे हैं। पंजाब का कोई भी आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता आपको 1 मिनट में बता देगा कि दिल्ली से आए हुए जो बड़े नेता ऑर्गेनाइजर हैं, उनमें से एक पे सीधा आरोप है महिलाओं के शोषण का। जी। मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन मैंने दर्जनों कार्यकर्ताओं के मुंह से सुना है। कईयों ने रो रो के मुझे बताया, सर आप समझ नहीं सकते योगेंद्र जी, आपके सामने जुबान खोलते हमें शर्म आ रही है, किस तरह के काम ये लोग कर रहे हैं।
मैं नहीं कहता कि मेरे कहने से कोई चीज प्रूव हो गई, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि क्या इस पार्टी के नेता उसकी जांच करवाएंगे? जो आरोप मेरे तक पहुंचा है, जरूर उन तक आरोप तो पहुंचा होगा, बिल्कुल, बिल्कुल। क्या उसकी जांच होगी गंभीरता से, या वहां भी किसी सीडी का इंतजार है, जिस दिन आ जाएगी और लगेगा कि चैनल में 15 मिनट में आने वाली है, तो अचानक कहा जाएगा जैसे ही खबर मिली मैंने तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई की। बिल्कुल। आप थोड़े से लोगों को परमानेंटली बेवकूफ बना सकते हैं, सारी जनता को थोड़े समय के लिए बेवकूफ बना सकते हैं, सारी दुनिया को हमेशा बेवकूफ नहीं बना सकते। ये बात अरविंद भाई समझ नहीं पा रहे हैं। महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। एनके सिंह, कुछ पूछना नहीं, लेकिन योगेंद्र जी मेरा एक सवाल आपसे भी है। आप 2 साल इस मूवमेंट से जुड़े रहे और सच पूछिए तो आप जैसे प्रशांत जी जैसे हाई क्रेडिबिलिटी के लोगों के जुड़ने से ही ये मूवमेंट का स्वरूप ले पाया। अन्ना हजारे का आंदोलन, उसके बाद अरविंद के साथ आप लोगों का जुड़ना, ये उसके पीछे था। क्या आपको भी अरविंद को समझने में 2 साल लग गए? तो आपकी भी गलती नहीं थी, क्योंकि आप ही की क्रेडिबिलिटी की वजह से अरविंद को 56% दिल्ली में वोट मिले। तो क्या ये लगता नहीं है कि अरविंद को समझने में आपने भूल की? सिंह साहब, इतना बड़ा जो जनता के साथ छल हुआ है उसका कोई दोष भी मेरे ऊपर ना आए, ये तो बात सच नहीं हो सकती। कुछ छींटा तो मुझ पे भी आता है। कल रात को जब मैं खबर सुन रहा था तो मुझे खुद इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी और लग रहा था कि कहीं ना कहीं इस पाप में मेरा भी कोई ना कोई दोष है। मैं मानता हूं, मैं आपके सामने कबूल करता हूं कि जो कुछ हो रहा था, वो जो बाबा जी की ठग माया थी, उसमें कहीं ना कहीं हमें जिस समय अपना एक पूरा समझ जाना चाहिए था ये मायाजाल है क्या, हमने उसमें देरी की और उस देरी के लिए हम अपराधी हैं। प्रशांत जी ने मुझसे कम देरी की, मैंने थोड़ा ज्यादा देरी की, तो उस हद तक हम लोग दोषी हैं। जब पार्टी में थे हमारी भूमिका क्या थी? हमारी भूमिका एक छलने वाली थी। नहीं, ऐसा नहीं करना, नहीं अरविंद ये तो नहीं हो सकता। हमें पहले लगता था कि शायद अरविंद को समझ नहीं आ रहा। हम कहते थे अरविंद तुम्हें पता है ये हो रहा है, चुप मौन रहते थे। बाद में पूछते थे अरे भाई एविडेंस ले आए, अब तो बोलो। और फिर उसके बाद अरविंद ने कहा था योगेंद्र जी इतनी क्यों ऊंची ऊंची बातें आप करते हैं, राजनीति में व्यवहारिकता समझिए, ऐसा ही होता है राजनीति के अंदर। मुझे बोले जब मैं छतरपुर के एमएलए के एविडेंस लेके गया तो बोले कि भाई आउटर दिल्ली में तो इसी तरह के लोग जीतते हैं, अगर आपको चुनाव जीतना है तो आपको ऐसे ही लोगों को टिकट देना होगा। योगेंद्र जी ऐसी ऊंची ऊंची बातें छोड़िए, पॉलिटिक्स सीखिए आप कुछ। ये हकीकत थी, आप सही कह रहे हैं। इससे, इस दोष से, इस पाप से हम पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकते। मैंने योगेंद्र जी आपको इसलिए ये याद दिलाया, कोशिश कर रहे हैं, इस पे याद इसलिए दिलाया कि रैमसे मैकडोनाल्ड का पीए ने सिर्फ हवाई जहाज में एक रिजर्वेशन गलत करा लिया था अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके। इससे रैमसे मैकडोनाल्ड ने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टरशिप से इस्तीफा दे दिया। आज आपके 3 मिनिस्टर अगर हैं, अगर ये भी आपको इस्तीफे का सबब नहीं बनता और आप उसके उल्टा ये कह रहे कि कांग्रेस के नेता नहीं करते, वो तो आप क्या जस्टिफिकेशन दे रहे हैं? कांग्रेस के नेता सेक्स स्कैंडल में फंसे तो आपके फंसेंगे, बीजेपी के नेता फंसे इसलिए फंसेंगे। आप जब ये भोंडा जवाब देते हैं तब लगता है कि नहीं, मूवमेंट को एक अच्छा खासा मूवमेंट शायद इस व्यक्ति की वजह से पूरी तरह से बाधित हो। बिल्कुल सही कहा आपने। और योगेंद्र जी की बातों को जोड़ते हुए मैं आगे संबित के पास चलूंगी। जो बातें योगेंद्र जी आपने कही है, ऐसा लग रहा है कि नैतिकता की बातें सिर्फ वोट बटोरने का एक जरिया थे अरविंद केजरीवाल के, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और अपनी इस रणनीति में वो कामयाब भी रहे राजधानी दिल्ली में। लेकिन संबित अब आगे होना क्या चाहिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो बिल्कुल कुर्सी से चिपक के बैठे हुए हैं और बार बार जब भी इस तरह का कोई मामला सामने आएगा तो सीधे उंगली बीजेपी, नरेंद्र मोदी या फिर कांग्रेस पार्टी की ओर उठेगी। देखिए, जनता को कभी भी कम करके मत आंकिएगा। जनता बहुत बुद्धिमान है। हमें लगता है शायद जनता कुछ समझ नहीं पाती, ये बहुत बड़ी बेवकूफी होगी राजनीतिक पार्टीज की और राजनेताओं की अगर वो जनता को ऐसा समझती है। जनता जितना प्यार देती है और जितने कम समय में देती है, उस प्यार को वो उसी समय में विड्रॉ भी कर लेती है। जी देखिए, ये सब चीजें जो अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पार्टी की बातें सामने आ रही है, इन सब चीजों को जनता बहुत, हम लोग तो टीवी पे आके बोल रहे हैं, हम लोग पॉलिटिकल लोग हैं, मगर जनता बहुत साधारण तरीके से, बहुत चुप्पी लगाकर इन सब का आकलन कर रही है। और देखिए, महिला और बाल विकास मंत्री जब इस प्रकार के टेप में फंसे, हम लोग रेटोरिक्स भी कई बार डिबेट्स में इस्तेमाल करते हैं, मगर मैं इसको बहुत सीरियस मानता हूं।
आप जरा सोच के देखिए कि पोर्नोग्राफी बनाने का शौक एक मंत्री को है और वो मंत्री बाल विकास मंत्री बना हुआ है। बिल्कुल। कितने बच्चों की जिंदगी को आपने हिंदुस्तान की राजधानी में खतरे में रखा है और तो स्वाभाविक रूप से ये नहीं बनाया की उनकी ओर से ये सारे आप सेल्फीज भी ली कल गई की हैं। वाकया को देख लीजिए जी, जो इस वक्त हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। संबित मैं आपके पास और देखिए कल की बात को देख लीजिए। मैं लौटती हूँ आपके पास, एक छोटा सा कमेंट में ले लेती हूँ। आम आदमी पार्टी के विधायक हमारे साथ पुष्कर जुड़े हुए हैं। पुष्कर, जल्दी से उसके बाद एक ब्रेक पर जाना है। आलोक जी, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। पंकज पुष्कर, देखिए सबसे जब हमारे अंदर तानाशाही छुपी होती है तो वो सिर निकाल के दिखा देती है। मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा अरविंद केजरीवाल जी के इस बयान पर कि मैं पार्टी को खत्म कर दूंगा। वो किस हैसियत से कह रहे हैं? वो होते कौन हैं? पार्टी को जन्म देने वाले फाउंडर मेंबर्स हैं, नेशनल काउंसिल है। खत्म करने का अगर किसी के पास अधिकार है तो नेशनल काउंसिल को है। अरविंद केजरीवाल किस हैसियत से कह रहे हैं कि वो पार्टी खत्म कर देंगे? वो ये तो कह सकते हैं कि मैं पार्टी छोड़ दूंगा, राजनीति छोड़ दूंगा, लेकिन ये अपने अंदर छुपा हुई तानाशाही है। बिल्कुल। अपने अंदर छुपा हुआ बिल्कुल ये आदत है कि सब कुछ मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह है, मेरे कारोबार की तरह है। ये अंतर विरोध को दिखाता है। हम राजनीति के लिए थोड़ा बड़ा बनना सीखें, बिल्कुल, झूठ के कारोबार को छोड़ें। अब सवाल ये होता है कि झूठ का कारोबार अरविंद केजरीवाल कभी छोड़ेंगे भी या फिर नहीं। हमारे साथ ये तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। एक और छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन जब वापस लौटेंगे तो उस विधायक के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए जिसने इतने घिनौने मामले में खुद के दलित होने की दुहाई दी है। यहीं से चर्चा में आगे। पूरा देश शर्मिंदा है, लेकिन जो शर्मिंदगी व्यक्त कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, वो किसी को हजम नहीं हो रही। अब सवाल यह है कि यहां से आगे क्या होना चाहिए। आलोक जी, जल्दी से। मैं समझता हूं कि जिस तरह से अभी पूरे पैनल में चर्चा हुई और पैनल में दो साथी जो हैं वो जिनको अभी तानाशाह मौनी ठग बाबा कहा जा रहा है, उनके पुराने साथी भी हैं जी। क्या ऐसा तो नहीं कि जो देरी हो रही है संदीप कुमार को पार्टी से निकालने के लिए, पंकज जी और योगेंद्र जी से मैं कलेक्टिव सवाल पूछना चाहता हूं, क्या बहुत ज्यादा कहीं और स्टिंग ऑपरेशंस तो नहीं हुए रखे हैं पार्टी में, जिस डर की वजह से केजरीवाल जी अपने इस तरह के लोगों के सामने कोई एक्शन न लेते हैं? योगेंद्र जी। अंदरूनी बातें क्या है मैं तो नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि जिन लोगों को सजा मिली है उनमें से जिन लोगों ने चुप्पी साधे रखी, लॉयल्टी बनाए रखी, उनको चुपचाप से वापस ले लिया गया, जैसे जितेंद्र तोमर। जिन लोगों ने सजा मिलने के बाद मुंह खोला उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, जैसे ये आसिम खान वगैरह। तो अभी उनकी लॉयल्टी का और इम्तिहान हो रहा है। अगर लॉयल्टी की परीक्षा पास कर लेंगे तो खाली मंत्री पद से छुट्टी होकर काम चल जाएगा। अगर लॉयल्टी की परीक्षा में फेल हो गए तो बाहर निकाल दिया जाएगा। एक अंतिम बात मैं और कहना चाहता हूं, अपनी कमियों को छुपाने के लिए क्या डमी लोगों को मंत्री बनाया था? धोखा हुआ। मुझे दुख सिर्फ ये देख के नहीं होता कि सर जल्दी जी अपनी कमियों को छुपाने के लिए क्या केवल डमी लोगों को मंत्री बनाया गया? जो लोग कैपेबल थे उनको साइड कर दिया गया? ऐसा भी था? मैं समझता हूं ज्यादातर पार्टियों की तरह आम आदमी पार्टी में भी इस वक्त लॉयल्टी टू द टॉप लीडर के प्रति पर्सनल वफादारी सबसे बड़ा प्रिंसिपल है, उसके बाद बाकी सब चीजें आती हैं। ये बीमारी केवल आम आदमी पार्टी की नहीं है, सब पार्टियों की है। और यही बात मैं अंत में कहना चाहता था। मुझे शर्म तब नहीं आती सिर्फ तब नहीं आती जब मैं अरविंद केजरीवाल को सुनता हूं, कल रात वाली सीडी की बात सुनता हूं, जब संबित पात्रा बीजेपी के प्रवक्ता और जब कांग्रेस के प्रवक्ता नैतिकता की बात करने लगते हैं, तब मेरा सर वाकई शर्म से झुक जाता है। जिन पार्टियों का इस देश में सब तरह की अनैतिकता करने का रिकॉर्ड है, जिस पार्टी के प्रधानमंत्री पे ऐसे आरोप है जिसकी चर्चा में इस टाइम कर नहीं सकता कैमरे के ऊपर, उस पार्टी के प्रवक्ता नैतिकता की दुहाई देते हैं, मैं उनका जवाब ले लेती हूं। तब मेरा सर शर्म से झुक जाता है कि आम आदमी पार्टी की करतूतों की वजह से आज कांग्रेस और बीजेपी मुंह खोल के नैतिकता की बात करने लगे हैं। ये सबसे बड़ा अपराध है। जी सर। तो ये शांत हो जाएंगे तो मैं बोल दूंगा। जल्दी से संबित।
देखिए, ये इनका व्यक्तिगत मामला है। योगेंद्र यादव शर्म से अगर सर झुकाना चाहते हैं तो मुझे लगता है पहले तो इस कारण से झुका ले कि इतने वर्षों तक वो तथाकथित बाबा अरविंद केजरीवाल का समर्थन कर रहे थे। अभी खुद उन्होंने माना कि बाबा ने जो रूप अख्तियार कर लिया है उसमें एक बहुत बड़ा हाथ योगेंद्र यादव का भी है। तो स्वाभाविक रूप से टिकट बंटने के समय जब संदीप कुमार जैसे लोग आगे बढ़ के आ रहे थे, मंत्री बन रहे थे, तो योगदान रहा होगा योगेंद्र जी का, तो उसके लिए वो शर्म से सर झुका सकते हैं। ये उनका व्यक्तिगत विषय है। योगेंद्र यादव जी को हरियाणा के लोगों ने क्या विरोध किया था, गलत बयानी न करें। सब वक्त की कमी है, इस वजह से यादव जी आज आप दूसरे को नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। हरियाणा में क्या हुआ था बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन पूरा देश शर्मिंदा है क्योंकि जिस उम्मीद के साथ आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी वो पूरी उम्मीदें छलनी हो चुकी हैं। अब सवाल ये है अरविंद केजरीवाल खुद नैतिकता के आधार पर अपने खिलाफ एक्शन कब लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही।